हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम अपने केंद्रीय विद्यालय में राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहे हैं और यह दिवस हम हॉकी के महान जादूगर कहे जाने वाले महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि खेल दिवस क्यों मनाया जाए। क्या यह भी एक जैसे आपका जन्मदिन होता है उसकी तरह एक आम जन्मदिन है, या जन्मदिन हम क्यों मनाते हैं। जैसे आप लोग जब अपना जन्मदिन मनाते हैं तो आपके परिवार वालों का, आपके समाज में आसपास रहने वालों का पूरा ध्यान आपकी ओर केंद्रित रहता है और आपको बर्थडे बॉय, बर्थडे गर्ल कहा जाता है और सब आपके बारे में ही सोचते हैं, बधाइयां देते हैं। ठीक इसी तरह आज के दिन को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाने से ये होता है कि क्योंकि आज के दौर में इंसान इतना व्यस्त है, रोजगार की समस्याएं हैं, बच्चे पढ़ाई में व्यस्त हैं, तो कहीं ना कहीं खेल पीछे छूट जाता है। तो आज के दिन को मनाने के जरिए हम चाहते हैं कि सभी का ध्यान अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से हटकर कहीं ना कहीं खेलों की ओर आकर्षित हो और एक बार हम कहीं ना कहीं रुक करके सोचें कि खेलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो इस दिन को मनाने के जरिए भारत सरकार समाज में खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना चाहती है और इसलिए अलग अलग स्थानों पे बहुत सारी खेल प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन भी किया जाता है ताकि लोग खेलों के महत्व को समझें और उसे अपने जीवन में एक विशेष स्थान दें। साथियों, जैसे किसी भी मशीनरी को एक निश्चित समय अंतराल के बाद या लगातार सर्विस करते रहने की जरूरत होती है, उसका देखभाल हमें करते रहना पड़ता है। अगर ऐसा ना किया जाए तो मशीनरी धीरे धीरे खराब हो जाती है। तो हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो भी एक बहुत ही जटिल मशीन की तरह है जिसमें बहुत सारे अंग हैं और इस हमारे शरीर को भी लगातार यूं कहिए सर्विस की जरूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं हमारे शरीर को भी व्यायाम की आवश्यकता पड़ती है जिसके जरिए ही हम लोग फिट रह सकते हैं। अब इसके दो तरीके हैं, या तो हम वर्कआउट करें, जिम जाएं या कोई भी एक्सरसाइज करें। मगर होता क्या है कि रोजाना एक्सरसाइज करना, जिम जाना, ये आज की भागदौड़ की जिंदगी में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। हम लोग समय नहीं निकाल पाते हैं, या यूं कहें कि ये थोड़ा बोरिंग हो जाता है। अगर रोजाना हम वही एक्सरसाइज करते हैं, रोजाना जिम जाते हैं, तो कुछ दिन के बाद तो स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता है, मगर बाद में कुछ लोगों के लिए बोरिंग हो जाता है। मगर जो लोग जुनून के साथ करते हैं वो करते रहते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि हम किसी न किसी खेल को अपने जीवन का हिस्सा बना लें और जब हम कोई खेल खेलते हैं तो खेल में ही आपकी सारी एक्सरसाइजेज, आपका व्यायाम हो जाता है और आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, जो भी शरीर के अंग हैं, उनमें ठीक प्रकार से रक्त का संचार होने लगता है। आपकी मांसपेशियां सही से काम करने लगती हैं, आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, मांसपेशियां लचीली हो जाती हैं। तो खेल के अनेकों फायदे हैं। इस तरह आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो तरह तरह की बीमारियां जिनको होती रहती हैं, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हेडेक, सिर में दर्द हो जाना आदि आदि। मगर ये बहुत कम आपने सुना होगा कि कोई खिलाड़ी जिसने किसी न किसी खेल को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया है, उसको इस तरह की बीमारियां हुई हों। और बच्चों, कोरोना काल में भी आपने बहुत कम सुना होगा कि कोई किसी खिलाड़ी को कोरोना हुआ। और अगर हुआ भी, आपने कुछ इस तरह के केसेस सुने हों जिसको कोरोना हुआ, तो बहुत ही जल्दी वो लोग रिकवर हो गए और आज वो बिल्कुल फिट हैं और एक आम जिंदगी वो लोग जी रहे हैं। अब खेल दो तरह के हो सकते हैं। ऐसा खेल जिससे हमारा मानसिक विकास हो
और दूसरा ऐसा खेल जिससे हमारा मानसिक विकास तो हो ही हो, शारीरिक विकास भी हो। और मैं ऐसा ही खेल खेलने के लिए आपको प्रेरित करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा खेल अपनाएं जिससे कि आपका मानसिक विकास भी हो और आपका शारीरिक विकास भी हो। अब बच्चे ऐसे खेलों के लिए उन खेलों के बारे में ना सोचें जो वो खेलते हैं मोबाइल फ़ोन में, वीडियो गेम्स, पबजी, ब्लू व्हेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स आजकल आते हैं। तो उन गेम्स की बात नहीं की जा रही है बच्चों। उससे आप ऐसे गेम्स अगर आप लोग खेलते हैं तो इससे आपकी आंखों पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और आंखें भगवान का दिया हुआ आप सभी को एक अनमोल रत्न है। इन्हीं के द्वारा आप इस रंगीन दुनिया को देख पाते हैं। ये चारों तरफ जो नज़ारा है ये आंखों के द्वारा ही संभव है। अगर आंखें ना हो, ज़रा देखिए, एक प्रैक्टिकल करके अपनी आंखें बंद करके फील करिए कि आपको कैसा लगता है। अगर ये आंखें ना हो तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि जो अनमोल रत्न भगवान ने हमें दिया है इसको हम संभाल के रखें। तो इस तरह के गेम्स आप लोग ना खेलें, मेरी आपसे अपील है, जिससे कि आपकी आंखों पे कोई नकारात्मक प्रभाव पड़े। आप ऐसा कोई खेल अपनाएं जिससे कि आपका मानसिक विकास भी हो और शारीरिक विकास भी हो। जैसे बहुत सारे खेल हैं खेलने के लिए। थोड़ी समस्याएं हैं कि कोरोना काल के अंदर आपके आसपास इस तरह की जगह नहीं होगी, स्पेस कम है, तो फिर भी घर में भी इस तरह के खेल खेले जा सकते हैं। जिस तरह से आप जो है रस्सा कूद कर सकते हैं, आपस में कंपटीशन कर सकते हैं, लॉन्ग जंप, हाई जंप, इस तरह के गेम्स आपके आसपास पड़ोस में खेले जा सकते हैं, जिसके लिए कोई ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता नहीं होती है। आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि भाई गेम खेला जाए तो कौन सा खेला जाए, किस गेम को अपना हम एक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, कौन सा गेम हम लोग खेलें। तो मेरी आपको सलाह है कि जिस गेम में आपको इंटरेस्ट आता है आप अच्छा कर सकते हैं। आपके माइंड पे एक सूदिंग इफेक्ट पड़ता है और आपकी बॉडी गेम खेलने के बाद रिलैक्स हो जाती है। या औरों से आप लोग बेटर कर पा रहे हैं जिस गेम के अंदर, आप इस तरह का कोई गेम चुन सकते हैं। कोई भी खेल खेलें, मैंने जैसा कि पहले बताया कि जिससे आपका मानसिक विकास भी हो, जिससे कि आपकी सोचने की शक्ति बढ़े और आपका शारीरिक विकास भी हो, अर्थात कहीं ना कहीं पसीना निकले। खेल खेलते समय पसीना निकलना बहुत जरूरी है बच्चों। इससे हमारा बॉडी फैट कंट्रोल होता है और कोलेस्ट्रॉल जो होता है, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारा जो ब्लड का फ्लो है, हमारी जो नलिकाएं हैं, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाने से वो रुक जाता है। तो अगर आप कोई खेल खेलते हैं, फिटनेस वाला खेल खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, पसीना निकालते हैं, तो इस तरह की बीमारियां आपको नहीं होती हैं, हार्ट अटैक वगैरह। तो आप ऐसा ही कोई खेल खेलें। उसके अलावा कई बच्चे सोचते हैं कि भाई खेल खेलने से क्या फ़ायदा है, क्या आगे भी कोई इसमें कैरियर है, तो वो ज़्यादातर अपना ध्यान पढ़ाई पे ही फोकस करते हैं। बच्चों, वो समय अभी जा चुका है जब खेलों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। आजकल आप लोग देखते हैं कि अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा जी ने भाला फेंका और आप सभी ने देखा होगा कि उनके ऊपर पैसे की पूरी बौछार हो रही है और रेस्पेक्ट तो उनको मिल ही रहा है। अब बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि भाई क्या किया है, भाला ही तो फेंका है। मगर बच्चों, हमें सिर्फ वो भाला दिख रहा है कि उन्होंने फेंक दिया, उसके पीछे की मेहनत नहीं दिख रही है। जो हार्डवर्क उन्होंने किया है, जिस एक्यूरेसी के साथ जो डिस्टेंस उन्होंने अचीव किया, जो फीट अचीव किया है, और जो प्रेशर होता है उस लेवल पे खेलने के लिए, और उस लेवल पे खेलना ही अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। तो वो जो इनाम है वो उनकी मेहनत का इनाम है, जो पूरी मेहनत उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए की है, जो कि एक आसान कार्य नहीं है। इसके लिए उनको इतना सम्मान, रुपया, पैसा और ये तो मिलता ही है। तो आजकल तो बच्चों सभी मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और भारत सरकार, सभी देशों की सरकारें खेलों को पूरा प्रोत्साहन देती हैं। तो खेलों का महत्व हमारे जीवन में बहुत बढ़ गया है। करियर वाइज अगर हम देखें तो भी कोई ना कोई खेल खेलना अच्छा ही है। अगर आप कोई भी खेल खेलते हैं तो आप उस खेल में अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आगे चल के आप स्पोर्ट्स कोच बन सकते हैं, इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, उस खेल के रेफरी बन सकते हैं, कमेंटेटर बन सकते हैं। और जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं वहाँ पे आपको जो खिलाड़ी होते हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनको बच्चों स्पेशली उसके लिए रिलैक्सेशन होता है, स्पोर्ट्स कोटा होता है, वहाँ पे भी वो लोग जा सकते हैं। और अगर आप हाई लेवल पे खेलते हैं, जैसे कि आप पहले आप स्कूल की तरफ से खेलते हैं, उसके बाद आपको रीजनल लेवल या यू कैन से जोनल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलना होता है,
उसके बाद स्टेट पे खेलते हैं, और स्टेट के बाद आप नेशनल पे खेलते हैं, उसके बाद आप इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकते हैं, खिलाड़ी बन सकते हैं। तो अगर आप एक बार इंटरनेशनल लेवल तक खेल लेते हैं तो आपका ये मान लीजिए कि गवर्नमेंट जॉब तो लगभग अगर आप चाहें तो पक्का हो ही जाता है। बाकी समाज में भी आपका रुतबा, आपका शोहरत इतनी बढ़ जाती है, तो आप अपना खुद का भी एक स्पोर्ट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं और अच्छा पैसा भी इसमें कमा सकते हैं और शोहरत भी कमा सकते हैं और अपने आप को भी फिट रख सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी फिट रखने में एक महत्वपूर्ण योगदान आप दे सकते हैं। तो बच्चों, आज के दिन मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप आज से ही किसी न किसी खेल को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और खिलाड़ी ही ना बने, स्पोर्ट्समैन बने। आपके अंदर एक स्पोर्ट्समैनशिप की फीलिंग होनी चाहिए। स्पोर्ट्समैन वो होता है जो किसी भी खेल को खेल भावना से खेलता है। खेल हमें बहुत कुछ सिखाता है, हमें फिट तो खेल करता ही है, बहुत सारी बीमारियों से खेल हमें बचाता है, हमारा मानसिक विकास खेल करता है, हमारा शारीरिक विकास खेल करता है, साथ ही साथ खेल के द्वारा हमारा सामाजिक विकास भी होता है। जब आप किसी टीम में खेलते हैं तो आप किस तरह से टीम में रहकर पूरी टीम को साथ लेके चल सकते हैं, वो सीखते हैं। कोऑपरेशन सीखते हैं, सहन शक्ति सीखते हैं, टॉलरेंस सीखते हैं। मान लीजिए आप किसी टीम के कप्तान हैं, क्रिकेट टीम के, और आपके सामने आपका बॉलर गलत बॉल डाल रहा है और आपको पता है कि ये बहुत गलत डाल रहा है, तो उसके बाद आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, उसको किस तरह आप समझाते हैं और आपको सही लाइन पर लाकर उसका मैक्सिमम आउटपुट उससे आप किस तरह लेते हैं, ये खेल आपको सिखाता है। क्योंकि विषम परिस्थितियों में सेल्फ कंट्रोल खो देना, गुस्सा हो जाना, ये एक आम बात है, मगर आप उस परिस्थिति से पार कैसे पाते हैं, ये खेल हमें सिखाता है। टॉलरेंस सिखाता है, पेशेंस सिखाता है, कोऑपरेशन सिखाता है, कोलैबोरेशन सिखाता है। खेल में केवल जीत ही नहीं होती, ये खेल हमें सिखाता है कि वहां हार भी होती है, जीत भी होती है, और हर हार को हम हार की तरह नहीं लेते, उसको हम एक सीख की तरह लेते हैं। जो खिलाड़ी खेल खेलते हैं वो हारने से डरते नहीं है, घबराते नहीं है, वो जानते हैं कि खेल का मतलब खाली जीत ही नहीं है, अपनी जीत ही नहीं है। आप खेल खेलते हैं तो इस तरह से खेलें कि सामने वाली टीम भी ये कहे कि भाई क्या खेले हैं। जो आपको देख रहा है दर्शक तो कहे ही, अगर आप अपनी विरोधी, अपनी प्रतिद्वंदी से ये कहलवा ले कि भाई सामने वाली टीम क्या खेली है, मान लिया कि हम जीते हैं मगर सामने वाले बहुत अच्छा खेले हैं, तो उसमें भी आपकी जीत है। अब अंत में आप सभी से मैं अपील करता हूं कि आप सभी शिक्षक गण, पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, आप सभी अपने नाम के साथ किसी न किसी खेल को जोड़ें। जैसे कि अगर मेरा नाम गुरुदत्त शर्मा है तो मैं बोलता हूं गुरुदत्त क्रिकेटर, बिकॉज आई लव क्रिकेट। इस तरह आप भी अपने साथ किसी न किसी खेल का नाम अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो आज ही आप सभी लोग जिस खेल में भी आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपको मजा आता है, एक सूदिंग इफेक्ट आपके माइंड पे पड़ता है, आपका पसीना निकलता है, ऐसा कोई खेल अपनाएं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें और उसको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और अपने आप को भी फिट रखें और अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मक ऊर्जा फैलाएं। और आप सभी के लिए हमने अपने विद्यालय में एक बहुत शानदार जिम लगवाया है, जो कि ओपन जिम है, जहां पर सभी लोग, आप सभी पेरेंट्स, बच्चे और हमारे टीचर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं। टीचर्स अपनी पीरियड्स के बीच में जो गैप है उस दौरान यहाँ पर आकर अपने आप को फिट रख सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं और एक्सरसाइज कर सकते हैं। बच्चे जब भी उनका पीरियड फ्री हो या गेम्स पीरियड हो, उस दौरान वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। और पेरेंट्स की विजिटिंग आवर्स, जब भी आप विद्यालय में आते हैं और जब भी आप वेटिंग टाइम में हैं, तो उस दौरान आप यहाँ पर इस जिम का लाभ उठा सकते हैं और एक्सरसाइज कर सकते हैं। और मेरा भी अब समय हो चला है कि मैं भी थोड़ा वर्कआउट करूँ। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। बंद कर दो। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग आज राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहे हैं और आज हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में मुख्य अतिथि हैं
श्री दिनेश कुमार जी, जो कि भारतीय कबड्डी टीम के भूतपूर्व कप्तान रहे हैं और इनको भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो आज इनका विद्यालय में बहुत बहुत स्वागत है और आज हम इस अवसर पर इनसे कुछ बातचीत करेंगे और आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश जी, हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों का कहना है कि आज का दौर जैसा कि कंपटीशन का दौर है, बच्चे इंजीनियरिंग, मेडिकल, सिविल सर्विसेज और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एनडीए जैसे सीडीएस, इनकी तैयारियां करते हैं और कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि उनको लगता है कि खेलने के लिए समय मिल ही नहीं पाता है। तो आप हमारे विद्यार्थियों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि किस तरह से वो पढ़ाई को और खेलों को दोनों को किस तरह से एक मैनेज करके चलें, दोनों के बीच में एक हार्मोनियस रिलेशन बनाएं ताकि खेल भी हो जाए और पढ़ाई भी हो जाए? देखिए, जो एजुकेशन है वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, जो स्पोर्ट्स है वो भी हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो आप एजुकेशन कर रहे हो और उसके साथ स्पोर्ट्स करना चाहते हो, बहुत अच्छी बातें हैं, क्योंकि जो फिट रहेगा उसकी मेमोरी, खिलाड़ी की मेमोरी आप देखते हो, जब गेम करता है तो 1 सेकंड में दाव लगा देता है। आप हॉकी में गोल करते हो 1 सेकंड में कट मार देते हो, तो आपकी मेमोरी बढ़ेगी, स्पोर्ट्स से घटेगी नहीं। जब आपकी मेमोरी बढ़ेगी तो आप एजुकेशन में भी टॉप करेंगे, आपकी सुस्ती ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप सुबह शाम एक्सरसाइज करोगे, 1 टाइम करोगे, 2 टाइम करोगे। आपने आगे स्पोर्ट्स में भी बढ़ना तो स्पोर्ट्स भी करते रहिए और एजुकेशन में बढ़ना तो एजुकेशन भी करते रहिए। लेकिन स्पोर्ट्स करोगे तो स्पोर्ट्स करने से एजुकेशन में ही बेनिफिट है। एजुकेशन करोगे तो स्पोर्ट्स में है, क्योंकि स्पोर्ट्स में एजुकेशन की ज़रूरत है कि मैंने कैसे दाव लगाना है, कैसे रनिंग करनी है, कितना 100 मीटर का बनना है। या हॉकी आपने देखा होगा, हिंदुस्तान का एक इतिहास बनाया महिला ने। महिला जो टीम हॉकी गई पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची, क्वार्टर फाइनल किया, उन्होंने इतनी मेहनत करी और देश से उनको बहुत कम स्पॉन्सर था, एक सीएम ने खुद स्पॉन्सर कर रखा था। तो मैं कहना चाहूँगा स्पोर्ट्स एक एजुकेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है, जिससे आजकल के बच्चों को देखा आपने, चश्मा लगा लेते हैं, सिर में दर्द होने लगता है, पीठ में दर्द होने लगता है, मैं बैठ नहीं सकता, मैं लौट के पढ़ूंगा। तो ये कमज़ोरी है शरीर की। तो इस शरीर की कमज़ोरी को दूर करने के लिए और आपने एजुकेशन में आगे बढ़ने के लिए स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्पोर्ट्स करोगे तो एजुकेशन नहीं कर पाओगे, स्पोर्ट्स करोगे तो और अच्छा एजुकेशन कर पाओगे। मैं सभी विद्यार्थियों से, देशवासियों से कहना चाहूँगा कि साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स भी करें। मेरी आपकी प्रार्थना है, हाथ जोड़कर एक आपका भाई, आपका बेटा आपको प्रार्थना कर रहा है, युवा बच्चों से भी, कि स्पोर्ट्स ज़रूर करें, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ज़िंदगी का हिस्सा है। बहुत बढ़िया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स ज़िंदगी का हिस्सा है और पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों अलग नहीं है? अलग नहीं, बिल्कुल दोनों साथ साथ चलते हैं। और अगर हम स्पोर्ट्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, कोई ना कोई ये खेल खेलते हैं, तो इससे हम लोग फिट रहते हैं, हमारी मेमोरी बढ़ती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, हमारे विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बच जाते हैं और इससे हमें जो भी चीज़ें हम पढ़ते हैं वो जल्दी से याद हो जाती हैं, अच्छे से अपनी भावनाओं को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आपके एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है कि अगर आप स्पोर्ट्स खेलेंगे तो आपका जो समय ज़ाया हो जाएगा और आप पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ। आज के दिन जो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य प्रतिदिन है, ध्यानचंद जी का जन्मदिन है, और मैं आपसे अपील करता हूं कि अपना जीवन का हिस्सा एक स्पोर्ट्स का ज़रूर बनाएं। सभी खिलाड़ियों से मैं आज वादा चाहता हूं कि आज के दिन जो इतना बड़ा दिन है, ध्यानचंद एक जादूगर हॉकी के खिलाड़ी थे जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया और इस खेल को वहां तक पहुंचाया जहां तक आज हमारे हॉकी खिलाड़ी पहुंचे। तो हर विद्यार्थी से मैं अपील करता हूं और आज प्रॉमिस लेना चाहता हूं सभी खिलाड़ी से कि एक गेम को ज़रूर अपना ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। कोई भी गेम चुने तो सभी खिलाड़ियों से, विद्यार्थियों से, टीचरों से मैं अपील करता हूं कि अपने बच्चों को ज़रूर स्पोर्ट्स में डालें। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, थैंक यू दिनेश जी, आपने अपना कीमती समय दिया। ठीक है, इसके लिए विद्यालय परिवार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। थैंक यू वेरी मच। आपके पूरे विद्यालय को मेरी तरफ से शुभकामनाएं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आप स्पोर्ट्स को इतना आगे लेके जा रहे हो। और रोहिणी सेक्टर विश्वविद्यालय को और उसके प्रिंसिपल को मैं बधाई देता हूं कि वो ऐसे ही स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाते रहें और मेरे से कभी भी इस समय रात दिन मैं आप स्पोर्ट्स के लिए आप लोगों के लिए 24 घंटे हाजिर हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नमस्कार सभी, मैं जागृति जौली, टीजीटी शारीरिक शिक्षक
केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 8 रोहिणी द्वितीय वाली। राष्ट्रीय खेल दिवस की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई। साथियों, हमारे देश में 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस को 29 अगस्त को ही इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भारत के महान हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस होता है। राष्ट्रीय खेल दिवस के माध्यम से पूरे भारत में पढ़ाई के साथ साथ खेल शिक्षा के महत्व के बारे में बच्चों को जागरूक किया जाता है। खेलों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। खेल स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी है। खेल और अच्छी शिक्षा दोनों ही बच्चों के जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। आमतौर पर कहा जाता है, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। जीवन में आगे बढ़ने और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तंदुरुस्त शरीर में एक स्वस्थ मन का होना जरूरी है। खेल हमें अनुशासन सिखाता है जो हमारे साथ पूरे जीवन भर रहता है। खेल नियमित रूप से मनोरंजन और शारीरिक गतिविधियों को प्राप्त करने का अच्छा साधन है। खेल हमें सक्रिय बनाकर ऊर्जा और ताकत देते हैं। हमें शारीरिक और मानसिक संतुलन को बनाए रखना सिखाते हैं क्योंकि ये हमारे एकाग्रता स्तर और स्मरण शक्ति को सुधारते हैं। खेल मित्रता की भावना को विकसित कर सकारात्मक विचारों को लाते हैं और हमें बहुत सी बीमारियों और विकारों से दूर रखते हैं। यह हमें ऊर्जा और मजबूती प्रदान करने के साथ ही पूरे शरीर में रक्त संचरण में सुधार करके सभी तरह की थकान और सुस्ती को दूर कर शारीरिक और मानसिक मजबूती देते हैं। खेल हमारे दिमाग को, शरीर को स्वस्थ और सक्रिय रखने में मदद करता है। खेल से हम सीख सकते हैं कि हमें अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों से कैसे लड़ना चाहिए। साथियों, जो व्यक्ति खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं वे शारीरिक और मानसिक विकास में अन्य व्यक्तियों से ज़्यादा मजबूत होते हैं। जब हम नियमित रूप से खेलते हैं तो हमारा मस्तिष्क तनाव रहित रहता है जिससे हमारे शरीर में सुस्ती नहीं रहती है। इससे हमारा शारीरिक व मानसिक संतुलन बना रहता है जो कि हमारे व्यक्तित्व आत्मविश्वास के विकास में मदद करता है। लेकिन धीरे धीरे समय बदल रहा है। लोग खेलना नहीं चाहते हैं, दिन भर फोन, टीवी आदि में लगे रहते हैं और अपना समय खराब करने के साथ साथ अपने शरीर को भी खराब कर रहे हैं। क्योंकि जब हम दिन भर बिना किसी शारीरिक गतिविधि के इधर उधर बैठे रहते हैं तो हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां जन्म कर लेती हैं। लेकिन अगर हम खेल के माध्यम से शारीरिक गतिविधियां करते हैं तो हम एक तंदुरुस्त, आकर्षक और स्वस्थ रहते हैं। दोस्तों, SPSB कार्यक्रम स्वस्थ भारत स्वस्थ बच्चे ये केंद्रीय विद्यालय संगठन की एक पहल है। देश के स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से SPSB कार्यक्रम शुरू किया गया। इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा फिट इंडिया आंदोलन की शुरुआत की गई। फिट इंडिया आंदोलन का मकसद यही है कि भारत देश का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक बच्चा अपने शरीर को स्वस्थ रखे। साथियों, हमें खेल से हमेशा ही अनुशासन की सीख मिलती है। अगर हम वही अनुशासन अपने जीवन में अपनाएं तो हम अपने लक्ष्य को आसानी से पा सकते हैं। साथियों, खेल हमारे अंदर अधिकारिता, अनुशासन, धैर्य, ईमानदारी और टीम भावना के गुणों को बढ़ाते हैं।
आज के दौर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों को खेलने से रोकते हैं और बच्चों को सिर्फ पढ़ने को बोलते हैं। मैं ऐसे अभिभावकों को कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने बच्चों को थोड़ा खेलने का मौका देंगे तो उनके अंदर का मानसिक तनाव कम रहेगा, जिससे वे अपने जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। खेलों को स्ट्रेस बस्टर भी माना जाता है। मानसिक तौर पर खेल हमारा मूड सुधारने, एकाग्रता और आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करते हैं। अंत में मैं यही कहूँगी कि खेलने कूदने का लो संकल्प स्वस्थ रहने का है यही विकल्प। जय हिंद, जय भारत।
जिंदगी में अगर अपने खेल का हुनर नहीं दिखाओगे तो दुनिया के लिए खिलौना बन जाओगे। खेल में जो घबरा जाए वो अनाड़ी होता है। खेल में जो घबरा जाए वो अनाड़ी होता है। हार को सामने देखकर भी जो लड़ जाए वो ही सच्चा खिलाड़ी होता है। मैं डॉक्टर कल्पना आर्या आप सभी को केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 8 रोहिणी की तरफ से राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। वर्तमान युग को अगर महिला युग कहा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आज महिलाएं घर के काम करने से लेकर सभी क्षेत्रों में अपनी अहम भागीदारी निभा रही हैं। इस युग की नारी शक्ति अपने सारे बंधनों से ऊपर उठकर देश में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश को आगे बढ़ाने में अपना बराबर का योगदान दे रही हैं। इस युग की शिक्षित नारी ने शिक्षा की बदौलत साहित्य, विकास, चिकित्सा के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी अपनी एक उत्कृष्ट पहचान बनाई है और भारत की महिला खिलाड़ियों ने दुनिया के सामने अपना लोहा मनवाया है। वह आज घरेलू कामों से आगे बढ़कर दुनिया भर में पुरुषों के वर्चस्व को चुनौती दे रही है। वह हर खेल में अपनी मेहनत और संघर्ष से उन सभी चुनौतियों को पार कर रही है जो उनकी तरक्की के रास्ते में बाधा बनती हैं। आइए अब हम अपने देश की उन होनहार महिला खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं जिन्होंने न केवल भारत में एक रोल मॉडल की भूमिका निभाई है बल्कि दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। देश के तिरंगे को गौरवान्वित कर अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाया। पीटी उषा, दुती चांद, हिमा दास ने एथलेटिक्स में, कर्नल मल्लेश्वरी, मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में, मैरी कॉम, लोवलीना बॉक्सिंग, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु बैडमिंटन, सानिया मिर्जा टेनिस, साक्षी मलिक, गीता फोगाट कुश्ती, दीपा कर्मकार जिम्नास्टिक, दीपिका कुमारी तीरंदाजी, मिताली राज क्रिकेट, ऐसी न जाने कितनी ही बहुत सी महिलाएं हैं, खिलाड़ी हैं जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है। साथ ही हम बात करें तो देश की बेटी भाविना पाटिल टेबल टेनिस और अवनी लेखारा 10 मीटर निशानेबाजी ने अभी हाल ही में पैरालंपिक में पदक जीतकर भारत को गौरवान्वित किया। हम सबको एक पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा को भी नहीं भूलना चाहिए, जिनको एक पैर न होने के बावजूद भी उन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में भी मेरे देश की बेटियां, केंद्रीय विद्यालय संगठन की बेटियां देश के सम्मान को और ज्यादा ऊपर तक ले जाएंगी और यह साबित करेंगी कि देश के विकास में उनका पूर्ण रूप से भागीदारी है। अंत में अपने शब्दों को इन पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूंगी। ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है। जीवन में खेलों का महत्व है, खेलना जरूरी है। आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य प्रथम पाली एवं द्वितीय पाली, शिक्षकगण, प्यारे विद्यार्थियों और मुझे सुन रहे सभी श्रोतागण, मैं अंकित डबास, प्राथमिक शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय रोहिणी सेक्टर 8 परिवार की तरफ से आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हॉकी का जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी की याद में हम सभी प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। दोस्तों, खेल की दुनिया से जुड़ा शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो मेजर ध्यानचंद जी के व्यक्तित्व से परिचित ना हो। हमारे जीवन में खेलों का महत्व क्या है, इसका अंदाजा इस वाक्य से लगाया जा सकता है कि प्रथम सुख निरोगी काया, अर्थात किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी संपत्ति है, वह उसका स्वस्थ शरीर है। अर्थात हमें किसी भी तरीके की चिंता किए बिना सबसे पहले अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए। अर्थात हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। खेलों से हमें विभिन्न प्रकार की अन्य शिक्षाएं भी मिलती है। उदाहरण स्वरूप
खेलों से हमें अनुशासन सीखने को मिलता है, सहयोगिता सीखने को मिलती है। नेतृत्व की भावना का विकास करने में खेलों की अहम भूमिका है। दोस्तों, जब हम समूह में खेलते हैं तो हमें एक दूसरे के निर्णयों का सम्मान करना आना चाहिए, जो हमारे सामाजिकरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार की शिक्षा मनोरंजक तरीके से सिर्फ खेल ही हमें देते हैं। तो चलिए आज हम खुद से ये वादा करते हैं कि हम खेलेंगे, अपने लिए कम से कम 1 घंटा हम जरूर प्रतिदिन निकालेंगे। अच्छी शिक्षा एवं खेल किसी भी देश के उज्जवल भविष्य की बुनियाद हैं। दोस्तों, मानसिक धन की वृद्धि तो किताबों को पढ़कर हो जाती है, लेकिन शारीरिक धन की वृद्धि खेलों द्वारा ही संभव है। आपको प्रमाण चाहिए तो जनाब, यदि कुछ फुर्सत हो तो एक चक्कर करीब के मैदान में लगा आइए। दोस्तों, परेशानियां सबके जीवन में हैं, लेकिन उन परेशानियों का सामना हमें स्वयं करना है। किसी भी परेशानी की सबसे अच्छी जो एक्सपर्ट एडवाइस है वो हम खुद स्वयं को दे सकते हैं। देखिए, परेशानियां सबके जीवन में हैं। उन परेशानियों को हल कैसे किया जा सकता है, उसके लिए मैं आज आप लोगों को एक मंत्र देता हूं। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफें कितनी बड़ी हैं, बल्कि अपनी तकलीफों को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला उनसे कहीं ज्यादा बड़ा है। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी को पुनः एक बार राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। खेल कूद व आमोद प्रमोद सर्वांगीण विकास का यही है स्रोत। सम्मान्य प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य, प्रिय विद्यार्थीगण एवं दर्शक, खेल एक आनंद है। इस विषय पर यह बात हर कोई कहेगा, चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग। खेल बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक है। भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों की आयु वर्ग के बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के खेल, ये उनके संपूर्ण विकास में सहायक है। खेल से शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास और संवेगात्मक विकास संभव है। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक जीन पियाजे, उनके अनुसार विद्यार्थी का, बच्चे का मानसिक विकास पूर्णतः खेल से ही संभव है। उस खेल से हम आनंद की अनुभूति करते हैं, आनंद लेते हैं, वह आनंद हमारे संपूर्ण विकास में सहायक है। उदाहरण के अनुसार एक छोटी बच्ची, वो किसी सीढ़ी पर बार बार चढ़ती है, वहां से कूदती है, फिर चढ़ती है, फिर कूदती है। वो इस बात से बिल्कुल भी अनजान है कि यहाँ मेरा स्वाभाविक विकास हो रहा है। वह ना तो किसी इनाम पाने के लिए ऐसा कर रही है, ना ही उसकी कोई ऐसी प्रतियोगिता है, स्वतः ही उसका एक विकास हो रहा है यहाँ। क्यों? क्योंकि वो एक आनंद के लिए कर रही है। इसलिए खेल एक आनंद है। और संस्कृत साहित्य में भी इसके ऊपर बात कही है। शरीरम आयास जननम कर्म व्यायाम संगीतम, अर्थात शरीर से किया हुआ कोई भी परिश्रम पूर्ण कार्य व्यायाम कहलाता है। तत्कृत्वा सुखम देहम, और उसके करके देह को सुख की प्राप्ति होती है, देह सुखी हो जाता है। तो खेल से हम परिश्रम किया जाता है, उस परिश्रम से हमारे शरीर और बलिष्ठ होता है, मन मस्तिष्क सुदृढ़ होता है, स्वस्थ होता है। इसलिए खेल को और बढ़ावा, हमें निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। स्मृति मस्तिष्क की गति इसी से प्रबल होगी। कोई भी ऐसा कार्यकलाप जिससे बच्चे को आनंद मिलता है, वही खेल है। कुछ विद्वान खेल की परिभाषा देते हुए कहते हैं, खेल एक
के नियमों द्वारा संचालित होने वाली एक प्रतियोगी गतिविधि है जो मन मस्तिष्क की गति व एकाग्रता बढ़ाता है। धन्यवाद। नमस्कार। National Sports Day is celebrated to honor the legacy of Major Dhyan Chand and acknowledge the importance of sports in our daily lives. Various events, seminars and programs are conducted by the government to raise the awareness about the importance of sports and physical activities in our daily lives. On this day, multiple awards like the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, Arjuna Award, Dronacharya Award, Dhyan Chand Award are conferred to sporting heroes to mark their contribution in sports. Sports makes you humble, keeps you fit and teaches you how to improve yourselves. This quote by Harmeet Desai is perfect enough to tell us the importance of sports. Sports can have a lot of positive impacts on us. It not only gives us the physical benefits but also improves our social skills, self-esteem, leadership qualities, team spirit and many more things. So let us try and make sports an indispensable part of our daily routine. Thank you. नमस्कार, मैं मोनिका कक्षा 8वीं स की छात्रा आपके समक्ष एक हिंदी में भाषण लेके प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है खेलोगे कूदोगे तो बढ़ोगे आगे। खेल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। खेलों के जरिए हमारा मनोरंजन होता ही है और उसके साथ ही हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। खेलों से जुड़े रहने वाले लोग मानसिक और शारीरिक रूप से भी दूसरे लोगों से ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। खेलों के जरिए लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं जो सामाजिक ताने बाने को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खेल से जुड़े रहने वाले व्यक्ति को कई प्रकार की बीमारियां कभी नहीं सताती है। खेल से जुड़े रहने वाले व्यक्ति का बौद्धिक विकास भी होता है। खेल से जुड़े रहने वाले व्यक्ति खेल भावना, टीम भावना, प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों से भी भली भांति वाकिफ होते हैं। इस तरह से खेल हमारे व्यक्तित्व को निखारने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए हम सभी को खेलों से किसी न किसी प्रकार से जुड़े रहना चाहिए। इसी के ऊपर मैं आपके लिए एक छोटी सी कविता लेके प्रस्तुत हूँ। पहले कहते थे खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अब तो कहा जाता है खेलों से ही सेहत में आता है सुधार। खेल मानसिक रूप से भी मजबूत करते हैं सभी को। खेलों से बीमारियों का भी होता है उपचार। खेलों से खिलाड़ियों का होता है दुनिया में नाम। खेलों से खिलाड़ियों की आर्थिक स्थिति में भी आता है सुधार। पहले कहते थे खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। अब तो कहा जाने लगा है खेलोगे कूदोगे बनोगे महान, खेलोगे कूदोगे बनोगे महान। धन्यवाद।